शौर्य दल की परिषद कक्ष में शांति छाई हुई थी। हॉल की ऊंची दीवारों पर लगी मशालें टिमटिमा रही थी और बीच में बैठा था पृथ्वी का सबसे बड़ा योद्धा ध्रुव। मुख्य सेनापति बोले, ध्रुव, हमें सूचना मिली है कि आकाशगंगा के दूसरे छोर पर बसे ग्रह नेक्सोरा पर जेरिन परिवार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वे अपनी अंधेरी सेनाएं तैयार कर चुके हैं और उनका अगला निशाना है पृथ्वी। ध्रुव की आंखें सख्त हो गई। अगर वे हमारी धरती पर आए तो तबाही निश्चित है, पर उनकी ये योजना सफल नहीं होगी। परिषद प्रमुख ने आगे कहा, नेक्सोरा तक पहुंचना आसान नहीं। उसका मार्ग केवल एक रहस्यमयी द्वार से होकर जाता है। जो योद्धा उस द्वार से गुजरता है, उसे पहले अपनी आत्मा के डर और अपने अतीत से जूझना पड़ता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अब ध्रुव पर थी। ध्रुव ने बिना झिझके उत्तर दिया, मैं ये युद्ध लड़ूंगा, नेक्सोरा जाऊंगा और अगर जरूरी हुआ तो अपनी जान देकर भी पृथ्वी की रक्षा करूंगा। अगले दिन ध्रुव प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर की गहराई में वही द्वार था, नेक्सोरा का द्वार। उस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो अपने डर को हराएगा वही नेक्सोरा में प्रवेश पाएगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ रखा, उसके सामने अंधेरा फैल गया। वो अचानक अपने बचपन में पहुंच गया। वही पल जब उसकी शक्ति छिन गई थी और लोग उसे शून्य रैंक कहकर अपमानित कर रहे थे। उसके कानों में गूंज उठा, तू कभी योद्धा नहीं बन सकता, तू केवल एक धोखा है। ध्रुव की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में आग भर आई। मैं सुपर योद्धा हूं और अब किसी भी शक्ति से डरने वाला नहीं। ये कहते ही द्वार चमक उठा, अंधेरा मिट गया और अगले ही पल ध्रुव ने खुद को एक अजनबी पर शक्तिशाली भूमि पर पाया। ये थी नेक्सोरा।